राष्ट्रभाषा क्यों है जरूरी? सारी दुनिया में सारे देश अपने ही देश की भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे चाइना चाइनीज का, जापान जापानीज का, कोरिया कोरियन का, रसिया रशियन का, स्पेन स्पेनिश का, फ्रांस फ्रेंच का, जर्मनी जर्मन का। इस तरह हर देश अपनी ही भाषा का प्रयोग करते हैं और उस पर गर्व भी करते हैं। अंग्रेजी को अलग अलग देश से संचार का माध्यम बनाया जा सकता है। भारत विभिन्नताओं का देश है और इस देश में लगभग 28 के आसपास राज्य हैं। और इससे भिन्नता की बात यह है कि सभी राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। एक रिसर्च के अनुसार भारत में 35 से 45 किलोमीटर के बाद भाषा में भिन्नता मिलेगी जो उपभाषा कहलाती है। हर किसी को अपनी भाषा और उपभाषा का सम्मान करना चाहिए और उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, पर हमें अपनी राष्ट्रभाषा जानना भी जरूरी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और सभी राज्यों को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। ये जरूरी है कि कोई एक भाषा हर राज्य के लोग जरूर सीखें, क्योंकि 28 भाषा और उपभाषा को सीखना सामान्य बात नहीं है और यह व्यवहारिक भी नहीं लगता है। इससे व्यवहारिक ये लगता है कि कोई एक भाषा जो कि क्षेत्रीय भाषा भी ना हो और पूरी तरह से संपन्न हो, उसे सीखी जाए, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में कोई ना कोई कमियां होती हैं। मेरी बात का आशय किसी विशेष भाषा की कमियों को उजागर करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि ये राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है। कुछ भाषा में शब्दों की कमी हो तो कुछ भाषा में बड़ों की मर्यादा के लिए शब्द ही नहीं है। किसी में खाने और पीने दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग है, तो किसी में छोटे और बड़े दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग है। एक सार्वजनिक भाषा से विभिन्न राज्यों में जाकर पढ़ाई या व्यवसाय या नौकरी या अनुसंधान आसानी से किया जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ क्षेत्रीय भाषा का किसी को ज्ञान हो तो वह इन कामों को बहुत ही मुश्किल से कर पाएगा या कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हिंदी भाषा का महत्व बढ़ जाता है। कुछ लोग अंग्रेजी भाषा को भी माध्यम मानकर चलने की बात करते हैं। मैं यहाँ यह जरूर कहूँगा कि अंग्रेजी भाषा जरूर सीखें और सीखना भी चाहिए, और यह जरूरी भी है। पर अपने पास संपन्न भाषा के रहते हुए हम आधे अधूरे शब्दों वाले भाषा का प्रयोग क्यों करें? उदाहरण के तौर पर मैं को आई बोलते हैं, यू को तुम बोलते हैं, पर आप शब्द के लिए कोई भी अंग्रेजी भाषा नहीं है। इसमें छोटे को भी यू और बड़े को भी यू कहते हैं। हिंदी में अपने पिता के भाई को चाचा कहते हैं, माँ के भाई को मामा कहते हैं, माँ के बहन के पति को मौसा कहते हैं, इत्यादि। हर एक रिश्तों के लिए अलग शब्द है जिसे नाम से ही जाना जा सकता है, पर अंग्रेजी में इन सब के लिए एक ही शब्द है, अंकल। इस तरह से कोई समझ ही नहीं पाएगा कि किसकी बात हो रही है। ये अधूरे शब्दकोश की पहचान है। इस तरह के काफी उदाहरण हैं जो अंग्रेजी शब्दकोश को कमजोर बताती है। हिंदी एक संपन्न भाषा है जिसमें हर एक वस्तु, व्यक्ति, रिश्तों सबके लिए अलग अलग शब्द हैं। एक संपन्न हिंदी भाषा का प्रयोग करें और उस पर गर्व करें। हिंदी दिवस की पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।